एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एरिया और पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में जो वो इसके आने के जो वो काफ़ी चांसेस है। देखिए क्या क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। कि एरिया ऑफ द टू सर्कल आर इन द रेशो ऑफ 4:9। दो सर्कल है, एक जो वो छोटा होगा एक बड़ा होगा, क्योंकि रेशो में जो वो एक की रेशो 4 है तो एक की 9 है। ठीक है, 4:9 में जो वो इनका एरिया गिवन है, 4 और 9 नहीं है, 4:9 में है। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा ए है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 4x और 9x है। ये जो x है जो वो कॉमन यहाँ पे मल्टीपल इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, द रेशो A1 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। द रेशो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस, तो आपने जो वो सर्कमफ्रेंस की रेशो निकालनी है इसी सर्कल की, इन्हीं दो सर्कल की। अब देखिए यहाँ से जो वो अब एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे जो वो आपको 2 3 4 क्वेश्चन जो वो बन सकते हैं। यहाँ पे आपको एरिया की रेशो दी है। अगर आपको जो वो यहाँ पे पेरीमीटर मतलब कि सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस बोलेंगे हम पेरीमीटर को सर्कल में, तो अगर सर्कमफ्रेंस की रेशो गिवन है तब भी जो वो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। या जो वो सरकम मतलब कि अगर यहाँ तो चलो सर्कमफ्रेंस की रेशो दी है, वो बोल सकता है कि रेडियस निकालिए, ठीक है, डायमीटर निकालिए, तो ऐसे जो वो ये बोल सकता है। या ये बोल सकता है कि सर्कमफ्रेंस गिवन है, आप एरिया की बताओ। तो ऐसे जो वो कुछ क्वेश्चन बनते हैं। आप एक क्वेश्चन को जो वो समझाएंगे तो मेरे ख्याल से आप जो वो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो वो बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि सर्कल का जो एरिया होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर, सबको पता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस आपको पता है 2 पाई आर होता है फार्मूला। ठीक है, पाई की वैल्यू कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको पता तो होना चाहिए। बाई बस 22/7 या डेसिमल में लिखें तो 3.14159265 जो इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, आपको 2 डिजिट तक जो वो यहाँ पे पुट करनी होती है। देखिए, तो आपको जो वो एरिया जो भी दिया है वही करना है बस। ठीक है, एरिया ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशो ऑफ 2 रेशो, तो 2 सर्कल ले लिए मैंने। अब 2 सर्कल होंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा होगा। इसका जो रेडियस है मैंने एक का मान लिया R1, दूसरे का जो मैंने मान लिया R2। ठीक है, अब क्योंकि इसने क्या गिवन है यहाँ पे एरिया गिवन है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि रेशो में है तो मैं नीचे लिख लेता हूँ फ्रैक्शन में। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। रेशो का मतलब यही है, जैसे 3:4 बोलूंगा तो इसका मतलब है 3/4। तो क्या मैं इसकी ऐसे लिख सकता हूँ पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, रेशो में आ गया हो गया ना एरिया, और ये गिवन है हमारे पास कितना है 4/9। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो ये गिवन है। अगर मैं पाई से पाई, क्योंकि पाई की तो वैल्यू सेम है तो पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास बचेगा R1 का स्क्वायर, नीचे बचेगा R2 का स्क्वायर इक्वल टू 4/9। मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, क्या बचा हमारे पास बचा था R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इक्वल टू 4/9। अब देखिए बहुत सारे जो वो यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। 4/9 जैसे ही देखा तो आपने जो वो बी पर टिक कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, 4:9 में से डी में जो डी और बी दोनों में जो सेम दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे एक प्रॉबिलिटी इसकी ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो यहाँ पे R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर गिवन है। आप ऐसा मत बोलिए कि यहाँ से स्क्वायर कट गया तो R1/R2 नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन है, बीच में इक्वल टू है। तो इसका मतलब है कि आपको जो वो टेकिंग अंडरूट अंडरूट लेना पड़ेगा बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरूट लिया दोनों साइड। ठीक है, एक एक के ऊपर अंडरूट आ जाएगा। ठीक है, अंडरूट यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आएगा, बार वाला जो वो मैंने उड़ा दिया। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा, फिर स्क्वायर से अंडरूट कटेगा, स्क्वायर से अंडरूट कटेगा, फिर यहाँ पे बचेगा R1/R2। ठीक है, फिर बचेगा R1/R2, और यहाँ पे अंडरूट 4 जो वो 2 का स्क्वायर होता है, सॉरी, हाँ अंडरूट 4 जो वो अंडरूट 4 की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो 2 अपॉन नीचे 3 3 जा 9 होता है, 2/3। तो R1 जो वो 2 आ गया, R2 जो वो 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर इसने पूछा होता देयर रेडियस, इसकी जो रेडियस की रेशो है तो वो भी जो वो 2/3 मतलब कि 2:3 आएगी। अगर इसने जो सरकमफ्रेंस पूछ लिया तो वो भी 2:3 आएगा। देखिए कैसे, आपको पता है इसका सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, क्योंकि इसका R1 था तो मैंने R1 मान लिया, 2 पाई R2। ठीक है, रेशो में बोला है। अब रेशो पूछा है तो रेडियस पुट कर देता हूँ मैं। 2 पाई मैंने वैसे ही रखा, 2 पाई मैंने वैसे ही नीचे रखा। R1 हमारा निकला था 2, 2 रख दिया मैंने यहाँ पे, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे R2 की जगह मैं 3 रख देता हूँ, जो कि हमने वैल्यू अभी निकाली। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो क्या बचा फिर R1 की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी, हाँ सरकमफ्रेंस जो हमने अभी निकाला, सरकमफ्रेंस के इक्वल रखा ना हमने, तो इसकी जो रेशो आ गई वो 2:3 आ गई। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 2:3, 2:3 जो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन की जब आपको एक दो बार जो वो और भी 2 3 क्वेश्चन की जब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब एरिया गिवन हो तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, रेशो गिवन हो, रेशो में देखिए क्वेश्चन को, तो मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनने के 99% चांसेस है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।